तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम लॉ आप लोग जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच फोर्सेस कितना लगता है, ठीक है। कूलम लॉ बताएगा कि दो चार्जेस होंगे, ठीक है, और वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे एट डिस्टेंस। कोई एक डिस्टेंस होगा, मान लिया हम लोगों ने आर और चार्जेस हो गए Q1 Q2। तो हमारा फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कांस्टेंट 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट बाय Q1 Q2 ये हम लोगों ने ऐसे इक्वल कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। तो इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फोर्स भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि हम फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लगाते हैं, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जैसे कि इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया तो ये इस डायरेक्शन में लगाया, ये मेरे उससे डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है, इसलिए फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखिए, कंसीडर टू लाइक चार्जेस, लाइक और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब दोनों सेम चार्जेस, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस दो होते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस कंसीडर करें तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस डिफरेंट चार्जेस है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस सेम चार्जेस होती है, जैसे पॉजिटिव बा नेगेटिव, ये सब लाइक चार्जेस हैं। लेकिन अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइक चार्जेस कंसीडर किया, मतलब दोनों सेम चार्जेस से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस r मैंने कंसीडर कर लिया। तो इन दोनों चार्जेस के बीच हमारा कूलम फोर्स, हमारा चार्ज Q1 के चलते Q2 पे लगने वाला फोर्स और Q1 के चलते Q2 के चलते Q1 पर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस लाइक चार्जेस है, ठीक है। तो Q1 के चलते Q2 और Q2 के चलते Q1 दोनों पर फोर्स लग ही रहा है एक दूसरे के चलते। तो F12 इक्वल टू F21, ठीक है, इक्वल टू हमारा फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स एक दूसरे के कारण, ठीक है। तो अब हम इसे Q1 के चलते Q2 पे फोर्स लग रहा है और Q2 के चलते Q1 पर फोर्स लग रहा है, तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो दोनों का जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो अलग होगा, क्योंकि Q1 का फोर्स इस डायरेक्शन में, Q2 का फोर्स इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम लोगों ने लेट R1 टू बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, ठीक है। Q1 से Q2 की तरफ हमारा R12 वेक्टर पॉइंट कर रहा है, जो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसलिए हमारा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। उसके बाद F12 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। ऑल्सो R21 भी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द चार्ज फ्रॉम Q2 Q1, ठीक है। Q2 की तरफ से हमारा Q1 पर लगने वाला फोर्स R21, ठीक है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो उसके लिए हम लोग F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और हमारा वेक्टर शो करने के लिए R12 कैप दिखा दिए, कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो F21 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R12, और हमारा F21 जो है वो R12 की तरफ F21 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R12। हमारा F21 जो फोर्स है वो यूनिट वेक्टर R12 की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हमारा दोनों चार्जेस का जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन 2 को मान लो ले लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हम लोगों ने लिखा है। तो हम लोगों ने इक्वेशन 2 को ले लिया और R21 को चेंज करके माइनस R12 किया। तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये माइनस हमारा आ गया है, तो ये माइनस और ये हमारा आ गया अब वैल्यू F12 का, ठीक है।
तो F12 और ये हमारा जो फोर्स है वो F21 है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। ये हमारा हैंस कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया है एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक एक्शन हुआ तो उसका अपोजिट रिएक्शन होगा ही, ठीक है। F इक्वल टू माइनस F, ठीक है। एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा बताता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे से अपोजिट हो रहा है और इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये जो है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्रीज करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, ठीक है। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको।